एक व्यक्ति मरने के बाद वापस लौटता है और वापस लौटकर 1 महीना काम करता है, अपनी परिवार को अपना वेतन देता है, तब जाकर वो कहीं गायब हो जाता है। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ना ही आपने कभी सुना होगा और ना ही मैंने कभी सुना, क्योंकि ऐसा लगभग होना असंभव है। मगर उससे भी बड़ी बात यह कि ये एक रियल बेस्ड कहानी है। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक विनोद नाम का शख्स जो कि राजस्थान की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। जीवन यापन बड़े सुकून से चल रहा था। 2 वक्त की रोटी समय से मिल रही थी, लोग सभी खुश थे। मगर अचानक कोरोना ने दस्तक दे दी और उसके बाद विनोद ही क्या पूरा देश और देश क्या पूरा विदेश, यानी कि पूरी दुनिया एक तरह से लॉकडाउन के चपेट में आ गई। अब इनके जो मालिक थे उन्होंने भी शुरू में तो दरियादिली दिखाई, क्योंकि शुरू में क्या हुआ था, लोगों ने जो अपने वर्कर्स थे उनको तनख्वाह देने का वादा किया और दी भी कई महीने तक। मगर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता चला गया, इस समस्या मालिकों के सामने बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने भी धीरे धीरे करके हाथ खींच लिए। अब इसका जो गांव था वो फैक्ट्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। अब जैसे ये समस्या खड़ी हुई, यहाँ पर इसी परिवार को क्या लाखों परिवार को खाने पीने की समस्या खड़ी हुई। करने के लिए कुछ था नहीं, सब कुछ। आखिरकार किया जाए, गुजारा कैसे किया जाए, ये समस्या हम सभी लोगों के सामने आकर के खड़ी हो। विनोद भी हम में से एक था। कोरोना धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था, मगर तभी कुछ पड़ोसियों ने मदद की और कुछ रिश्तेदारों से मदद ली गई। जीवन कटने लगा। सालों गुजर गए। सालों के बाद जाकर कहीं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार फैक्ट्रियां, शॉपिंग मॉल वगैरह धीरे धीरे खोल दिए गए। जब ये सब खुले तो जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। फैक्ट्री खुली, फैक्ट्री में सभी वर्कर काम पर लौटे तो विनोद भी काम पर लौटे। मगर विनोद के नेचर में इस बार कुछ परिवर्तन नजर आ रहा था। लोग ही महसूस कर रहे थे कि विनोद एक खुशनुमा व्यक्ति था, लोगों के साथ हंसमुख रहता था, मगर इस बार वह गुमसुम अपने काम में लगा रहता। किसी के साथ ज्यादा बोलना पसंद नहीं कर रहा था, हंसना ज्यादा पसंद उसे नहीं रहा। लोगों ने सोचा हो सकता है कोरोना काल में कुछ ऐसी घटना घटी हो जिस वजह से विनोद परेशान हो, तो लोगों ने ज्यादा सवाल जवाब उससे किए नहीं। खैर, किसी को क्या मतलब था, इंचार्ज ने भी यही सोचा कि क्या मतलब इस चीज से लेकर के, हो सकता परेशान हो किसी बात को लेकर, तो किसी ने ज्यादा सवाल जवाब उससे किए नहीं। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। अब विनोद पहले ओवर टाइम नहीं करता था, मगर इस बार वो ओवर टाइम भी फैक्ट्री में करने लगा। अचानक एक दिन फैक्ट्री में एक घटना घटी। नाइट शिफ्ट में गार्ड जो था वो राउंड पर गया। जहां पर विनोद काम कर रहा था, ठीक उस जगह पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई लेट रहा, मगर वह विनोद नहीं था, क्योंकि उसकी लंबाई विनोद से कहीं ज्यादा थी, लगभग 10 फुट के बराबर, और व्हाइट कपड़ों में। ये देख गार्ड के होश उड़ गए। वो बदहवास होकर वहां से भागा और सीधे वहां जाकर रुका जहां पर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे। अब ये जानकारी जैसी आनंद फानंद में इंचार्ज को मिली, इंचार्ज भी वहां पर पहुंचा और उसने आते ही गार्ड को धमकाया कि तू क्या अफवाह फैला रहा है, यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है विनोद ही सो रहा होगा, काफी दिनों से ओवर टाइम कर रहा है, तो इस वजह से उसे नींद आ गई होगी। उसने कहा सर, मैंने अच्छी तरह से देखा, वह विनोद नहीं था बल्कि कोई और शख्स था। उसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फुट की थी। ये सुनकर इंचार्ज के भी होश उड़ गए और जितने लोग थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है जैसे कि गार्ड बता रहा है। खैर, जब इन सबको विश्वास नहीं हुआ तो इंचार्ज ने कहा चलो ठीक है, दिखाओ कहाँ है। तो धीरे धीरे उन सबको साथ लेकर के इंचार्ज अपने साथ गया और जाकर के देखा तो विनोद वहां पर काम कर रहा है। ये सब देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने गार्ड को बहुत अच्छे तरह से हड़काया और उसको दिखाया कि देख, ये विनोद है या कोई और ही है, या झूठी अफवाह फैलाकर तुम मुझे भी बदनाम कर रहा है और फैक्ट्री को भी बदनाम करने का काम कर रहा है। अब गार्ड क्या बोले, गार्ड की बोलती बंद हो गई। गार्ड कुछ बोल नहीं पाया, मगर कहीं ना कहीं गार्ड को पूरा विश्वास था कि उसने जो देखा है बिल्कुल सही था। खैर, ये बात दब गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। सभी लोग काम में जुट गए। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। लगभग विनोद को काम करते हुए 1 महीना गुजर चुका था। सैलरी आने ही वाली थी, तभी अचानक से विनोद गायब हो गया। जब गायब हुआ तो इंचार्ज ने सोचा हो सकता है कि इस बार उसने ओवर टाइम भी किया और थक गया हो, कुछ दिन की छुट्टी ले ली हो, तो इंचार्ज ने भी उसे नॉर्मल समझा। मगर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर चुके थे, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। तो इंचार्ज ने सहकर्मियों से पूछा जिनके साथ विनोद अक्सर रहता था
तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सर हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और विनोद ने हमें कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। अब धीरे धीरे करके इसी तरह से 10 दिन गुजर गए। जब 10 दिन गुजरे तो इंचार्ज ने फैक्ट्री मैनेजर से बात करके उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे करके एक विनोद नाम का शख्स है जो पिछले 10 दिन से काम पर नहीं लौटा है और उसने अपनी सैलरी भी नहीं दी। जब ये बात फैक्ट्री मैनेजर को पता चली तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन और तुम वेट करके देख लो, अगर वो नहीं लौटता है तो फिर देखते हैं क्या करना है। अब 2 दिन भी धीरे धीरे करके निकल गए। इंचार्ज फिर फैक्ट्री मैनेजर के पास पहुंचा। फैक्ट्री मैनेजर ने कहा एक काम करो, जितनी भी उसकी सैलरी बनती है वो सारी लो और उसके घर जाओ, साथ में एक शख्स को और लेकर जाना और पता करके आना कि आखिरकार क्या बात है, विनोद काम पर क्यों नहीं लौट रहा है और बिना बताए वो कैसे काम से गायब हो गया है। इंचार्ज ने विनोद का हिसाब किताब जुड़वाया तो 50,000 समथिंग कुछ रुपए उसके निकल रहे थे। अपने एक साथी को लेकर उसने रिकॉर्ड से उसका पता निकलवाया और वो सीधे गांव जा पहुंचे। अब गांव में जाने के बाद उन्होंने विनोद के घर का पता पूछा। घर पे जाकर के जैसी आवाज दी कि विनोद है क्या, अंदर से एक आवाज आई लौट करके कि हाँ जी अंदर आ जाइए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे उन्होंने कहा कि विनोद कहाँ है। तो जो औरत थी उसने कहा कि विनोद तो यहाँ पर है नहीं। तो जो मैनेजर था उसने कहा कि ठीक है उसको बुला दीजिए, कहाँ है, उससे हमें बात करनी है। अब औरत ने जो कहा उसे सुनकर उन दोनों के होश उड़ने वाले थे। औरत बोली आपको शायद नहीं पता मगर 3 महीने पहले ही कोरोना के अंतिम पड़ाव में विनोद को कोरोना हो गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार हो चुका है और अब वो कहां से आएगा। ये सुनकर उन दोनों के होश ही तोड़ गए, पैरों तले से जमीन खिसक गई और सीधे मैनेजर ने कहा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है जो कि आप बोल रहे हो कि विनोद मर चुका है। ठीक 15 दिन पहले ही विनोद हमारे साथ फैक्ट्री में काम कर रहा था और मैं ही नहीं सैकड़ों व्यक्ति जो उसको जानते हैं वो इस बात की गवाही देने को तैयार, मगर उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी पत्नी इस बारे में जो मैनेजर था उससे बहस कर ही रही थी कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति मर गया हो वो कैसे फैक्ट्री में काम कर सकता है। और कोरोना उस समय इतना नहीं था जो कि कोई आदमी उसे देख ना सके। गांव वाले और रिश्तेदार सभी लोग मैयत में एक साथ गए थे, जो कि इस बात की गवाही दे सकते हैं कि विनोद 3 महीने पहले गुजर चुका। उसने कहा भाभी जी आप मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है जो आप बता रहे हो, क्योंकि 15 दिन पहले तक विनोद फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था और पूरे 1 महीना उसने काम किया, साथ ही साथ ओवर टाइम भी किया है। जब उसकी कॉल नहीं लगी, फोन नहीं लगा, उसका आता पता नहीं चला, तब जाकर हमारे जो फैक्ट्री मैनेजर है उन्होंने हमें भेजा कि जाकर देखो विनोद कहाँ है और उसका हिसाब किताब भी हम साथ में लेकर के आए। ये सुनकर वह भौचक्की रह गई। अब रहने वाली बात भी थी, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कोई मरा हुआ व्यक्ति फैक्ट्री में जाकर काम करे और वो भी लगातार 1 महीने तक, ऐसा संभव था ही नहीं। किसी को यकीन नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। मैनेजर ने कहा कि भाभी जी आप क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं आ रहा है। तभी वह औरत जो विनोद की पत्नी थी बाहर गई और कुछ लोगों को अंदर लेकर आई, जो गांव के थे, पड़ोसी लोग थे उनके, उन्हें साथ में लेकर के आई। उन्होंने भी वही बात दोहराई जो कि उसकी पत्नी बोल रही थी। तब कहीं जाकर मैनेजर ने कहा भाभी जी मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है, मगर आप सभी लोग अगर इसी बात को कह रहे हो तो ठीक है, आप जैसा कह रहे हो वैसे ही सही। तो ये लीजिए, एक लिफाफा उसने अपने पास से निकाला और उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो उसकी जो पत्नी थी उसने अशरत से पूछा कि ये क्या है। भाभी जी जो विनोद ने काम किया है, हमारे अनुसार तो विनोद ही था और सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, तो विनोद ने ही काम किया, ये आप ही की अमानत है। इसमें विनोद की 1 महीने की सैलरी और प्लस जो उसने ओवर टाइम किया है उसका मेहनताना लगभग 50,000 कुछ रुपए उसने बताए कि वो है। तभी जाकर अभी तक जो विनोद की पत्नी थी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे, मगर जैसे ही उसने लिफाफा पकड़ा और मैनेजर की ये बात सुनी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई और बोली, वह रोते हुए बोली कि मैं समझ गई, ये विनोद ने ही पैसे भिजवाए हैं और वो विनोद ही था जो पिछले 1 महीने से वहां पर काम कर रहा था। एक दिन मैं रोते हुए बच्चों से बोल रही थी कि कोई शख्स अगर हमारी मदद कर दे, 40 से 50,000 रुपए अगर कोई हमें दे देता है तो बाहर जो दुकान खाली पड़ी है उसमें हम कुछ ऐसा सामान भर लेते जिससे हमारी गुजर बसर हो जाती। तो मुझे लगता है कि शायद विनोद ने मेरी ये बात सुन ली और उसी ने 1 महीने तक काम करके 50,000 बोले थे, तो मैंने
50,000 ही उसने भिजवाए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।